यस तो दोस्तों, हम आज के ये सेशन में ये जानने वाले हैं कि लोगों के साथ बात तो कर ली पिछले सेशन में, जो हमने सीखा कि सोशल मीडिया में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, ऐड किया, रेपो बिल्ड किया, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड किया, बट व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है। तो 1770 रुपया आपको कैसे निकलवाना है, फास्ट क्लोजिंग कैसे करना, फॉलोअप कैसे करना, ब्रॉडकास्ट के जरिए, आपके व्हाट्सएप के जरिए आप कैसे फास्ट से फास्ट लोगों को ज्वाइन करवा पाए, ये आज के ट्रेनिंग में हम आपके बीच में प्रेजेंट करने वाले, आपको सिखाने वाले। तो उसके लिए बहुत ज्यादा कोई लॉजिक साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत इजी प्रोसेस है। आपको हर किसी को ये चीज आती होगी या फिर आज सीख जाओगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ शेयर करना, और क्विक रिवीजन कर लेते। ज्यादा टाइम डिटेल में बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सब चीज को जान लिया है, समझ लिया है। सबसे पहला चीज जो हमने सीखा था पिछले सेशन में कि खुद का प्रोफाइल फोटो होना चाहिए, खुद का कवर फोटो होना चाहिए, अच्छी सी बायो होनी चाहिए, अच्छा खासा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, खुद के बारे में बातचीत हुई होनी चाहिए, और यहाँ पे ये सारा चीज आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद लोगों से रिक्वेस्ट भेजना है, उनके बाद उसको थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना। 1 महीना टाइम लग सकता है शायद इनिशियली, क्योंकि आपका प्रोफाइल ब्रांड ना हो, आपने इतने फोटोज अपलोड ना की हो, तो इनिशियली थोड़ा टाइम लग सकता है। और उसके बाद हमने देखा था कि पीपल यू मे नो, जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो पीपल यू मे नो भी आ जाएगा। ये रहा पीपल यू मे नो। यहाँ पे हमने देखा था कि लोगों को ऐड कैसे करना, अलग अलग लोगों को कैसे रिक्वेस्ट भेजना, किन लोगों को भेजना, क्या देखना। उसके बाद हमने देखा था कि लोगों के प्रोफाइल में जाके अच्छी खासी कमेंट करना। कमेंट करने के बाद हमने देखा था कि कमेंट करने के बाद 2-4 बार कमेंट करना है, फिर उनकी स्टोरी पे कमेंट करना है, फिर उनको मैसेज करना है, अच्छे से हाई हेलो करना है, एक दूसरे के बारे में जानना पहचानना है। और फिर एक दूसरे के बारे में जब आपने जांच पड़ताल कर ली, आपने एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, और जब आप श्योर हो गए कि हाँ अब बात कर सकते हैं, या फिर इन इन बिटवीन आपका बातचीत हो ही जाने वाला है, अगर उनके साथ आपने उस हिसाब से कम्युनिकेशन किया, उस हिसाब से बातचीत की, तो डेफिनेटली वो लोग आपसे इंप्रेस हो ही जाएंगे। और फिर आप कैसे उनको नेक्स्ट मनी के बारे में शेयर करोगे डिटेल्स, और क्या करोगे और कैसे आपको उनके साथ बिजनेस करना है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सिंपली बातचीत कर ली, उसके बाद क्या करना है वो मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहला बेसिक चीज मैंने बोला था कि नंबर एक्सचेंज करते वक्त आपको क्या करना है, आपका नंबर देना और उनको बोलना है कि आपको व्हाट्सएप में मैसेज करें। बहुत लोगों को आ रहा है कि यार सर पीपल यू मैनो में यहाँ पे हमारा इतने फ्रेंड्स नहीं दिख रहे, क्या करना, क्योंकि नया प्रोफाइल हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके कांटेक्ट में इतने अच्छे प्रोफाइल वाले लोग नहीं होते। तो आपका सराउंडिंग जैसा होता है ना, आपकी संगत जैसी होती है, ऐसा ही आपको दिखता है, वैसे आप बनते हो। तो वैसे यहाँ पे पीपल यू मे नो में भी यही होता है, आपकी सराउंडिंग जो फेसबुक में लिस्ट में होती है ना, उस हिसाब से ही दिखाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर नहीं दिख रहा, तो एक दूसरा मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूं कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, सर्च में जाना है, और सर्च में जाके आपके माइंड में जो भी नेम आए, जो भी XYZ, वो सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने रेजेंट किया, उनका नाम है हार्दिक, मैं हार्दिक सर्च करूंगा, हार्दिक लिख के सर्च कर दूंगा, तो आप देखिए फेसबुक में हार्दिक नाम के हजारों लाखों लोग होंगे। अब हार्दिक नाम के कितने सारे लोग आए, सी ऑल कर देना यहाँ पे पीपल में, और यहाँ पे हार्दिक ही हार्दिक है, हार्दिक ही हार्दिक है। देखिए मेरे फ्रेंड लिस्ट में कितने सारे हार्दिक है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी है वो तो है ही। अब मेरे को और लोगों को और हार्दिक को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जाके कर सकता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे जाके देखा, ठीक है, प्रोफाइल डीपी सब कुछ देखा, फिर मेरे को इसको ऐड करना है तो मैं ऐड फ्रेंड कर सकता हूँ। मैं अगेन यहाँ पे गया, हार्दिक हिरपरा देखा, अमरेली का है, अहमदाबाद रहता है, 77 म्यूचुअल फ्रेंड है, तो मैं इसको रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे गया, और ऐसे जाके यहाँ पे इसका देखा, इसका भी रियल प्रोफाइल दिख रहा है, ये जेन्यून दिख रहा है, इसको भी भेज दिया। आप सोचिए एक ही नाम के मैं तो 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, आप देखिए। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, मैं चाहूँ इतने हार्दिक को मैं ऐड कर सकता हूँ। चलिए दूसरा कोई नाम ले लेते हैं। और स्पेशली अगर कोई गर्ल्स है, गर्ल्स सोचेंगी यार हम सामने से लड़कों को मैसेज करें, रिक्वेस्ट भेजे, उल्टी चीज वो समझ लेते, उल्टी बात करते, फिर उनको बिजनेस के लिए नहीं होता है, तो आप गर्ल्स का सर्च कीजिए। अब भूल जाइए, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़कों को ही भेजना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे बीच में काफी सारी गर्ल्स है, उसमें से फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम देखा, मानसी। ठीक है, तो यहाँ पे मानसी में जाके हमने सर्च किया तो देखिए मानसी नाम की कितनी सारी गर्ल्स आ गई। ठीक है, तो हमने मानसी में जाके, हमें यहाँ पे जाके देखना है कि कौन सी जेन्युइन प्रोफाइल है, कौन सी फेक है, किसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखा, फोटो कवर फोटो खुद का है और करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल देखा कि अहमदाबाद से ही है और कवर फोटो और 653 और लगा कि ऐड करना चाहिए। ठीक है, ये फोटो देखा जेन्यून दिख रहा है तो मेरे को ऐड करना है, तो मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जाके मैं अभी तो नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी 5,000 के नियर बाय है, तो मेरे को अभी फेसबुक में प्रोस्पेक्टिंग और ये सब के लिए टाइम नहीं मिलता है, इतनी सारी मीटिंग्स और ये सब। बट आपको सिखा रहा हूँ कि आप इस हिसाब से कर सकते हैं। और एक नाम हम कोई ले लेते हैं रेंडमली, जैसे हमारे बीच में मौजूद है राजेश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ राजेश। तो राजेश नाम से जितने भी लोग फेसबुक में होंगे, सारे के सारे राजेश आपको दिख जाएंगे। अगेन आप यही चीज कर सकते हो इधर भी। ठीक है, अब दूसरा एक इसमें और एक ट्रिक दिखाता हूँ आपको, एक और ट्रिक सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली। ठीक है, ये विराट कोहली आ गया, विराट कोहली के पेज पे आप चले गए। विराट कोहली के पेज में जाके आप देखिए 27,000, हाँ 2,700 यानी 2,700 कमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो लोग सबसे एक्टिव लोग रहते हैं ना फेसबुक में वो दिखेंगे, तभी कमेंट की होगी। तो यहाँ पे जाके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाके भी सपोज ये देखा मैंने, ये मेम का किसी का आईडी मेरे को नहीं अच्छा लगा, मूव ऑन कर दिया। ये किसी का दिखा, ठीक है, मूव ऑन कर दिया। मैं उस हिसाब से, मतलब वो तो वीडियो था, चलो ये फोटो पे आ गए, 12,000 कमेंट है। ठीक है, ये विराट कोहली का हमने एग्जांपल लिया, वैसे सारे आपके फेवरेट क्रिकेटर है, फेवरेट जो भी लोग है, ठीक है, उनकी प्रोफाइल में जाके भी आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। ठीक है, कि बहुत सारे लोग ऐसे फेक भी होते हैं, दूसरे स्टेट से भी होते हैं, बट यहाँ पे भी हाँ हो सकता है कि आपको काम का बंदा मिल जाए। जैसे ये देखो राकी बुल करके है, ठीक है, ये कोई और स्टेट का है, चलो मैंने ऐड कर दिया इसको, फिर वैसे ही बात कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इधर भी हम रेपो बिल्ड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक चैंपियन लिखा, हम यहाँ पे भी कोई अच्छा सा कमेंट करके यहाँ से कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं और साथ साथ उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, ये बंदा जो है वो ये हम देख सकते हैं इसको। तो ये गौरीगंज यानी इसमें भी दिल्ली का या कहीं का है, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ और वहां पे भी कुछ इंट्रोडक्शन या बातचीत कर सकता हूँ। तो आपको अनगिनत एग्जाम्पल दिखा दिए। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम इंस्टाग्राम की बात करें, पैरेलली हम बात करेंगे। जैसे वहां पे हो गया वैसे ही, ठीक है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने वहां पे किया वैसे यहाँ पे भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे विराट कोहली का किया, वैसे यहाँ पे जाके हम इंस्टाग्राम में भी सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी लाइक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी प्रोफाइल आपको दिखेंगे, आपको जरूरत ही नहीं, आपको डेली 10-20 ऐसी प्रोफाइल चाहिए, तो यहाँ पे आप यहाँ से भी जेन्युइन प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट में भी कितनी सारी कमेंट दिखेंगी, तो यहाँ से भी आप कमेंट से भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ से भी आपको लोग मिल सकते हैं। हाँ, सिर्फ इतना है कि थोड़ा टाइम आपका जाएगा इसमें, बट उससे अच्छा जो मैंने वो सिखाया ना आपको, ठीक है, जो सर्च करने वाला सिखाया। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम यहाँ पे सर्च करते हैं इंस्टा में, जैसे वहां पे किया वैसे यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आकाश सर्च किया, तो यहाँ पे आकाश नाम के जितने भी अकाउंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे आकाश नाम के अकाउंट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगेन आप जो फेसबुक में हमने जाके तलाशा और लोगों को फॉलो किया या ऐड किया, वैसे आप यहाँ पे जाके भी वही नाम के उतने लोगों को ऐड कर सकते हो। तो कोई कमी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, करने की एक लगन हो ना, लगन कि यार कुछ करना है,
तो आपको कितने रास्ते नहीं मिल जाएंगे। ये सारे के सारे रास्ते मैंने खुद ढूंढे, ना मैंने कोई ट्रेनिंग लिया है, ना मेरे को किसी ने सिखाया है, ना मेरे को किसी ने गाइड किया है, ना मेरे को ये कोई ट्रिक्स किसी ने दिखाई थी। बस करना था मेरे को, नेक्स्ट मनी में आगे बढ़ना था, मेरे को नेक्स्ट मनी में टॉप अचीवर बनना था, टॉप अर्नर बनना था। मेरे को महीने का ₹1,00,000 तक पहुंचना था, महीने का 2 लाख तक पहुंचना था, महीने का 3 लाख तक पहुंचना था। अभी मेरे को महीने का 5 लाख 10 लाख भी पहुंचना है, तो अभी भी लगा हुआ हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ। तो वैसे आप भी जिद्दी बन जाएंगे, आप भी इस हिसाब से काम करेंगे ना, तो आपको भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। आपको नहीं पता कौन सा पर्सन कब काम कर जाएगा, कौन सा पर्सन आपकी नैया यहाँ पे पार लगा देगा। तो रास्ते बहुत सारे हैं, और भी इसमें भी बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि केपी राजकुमार, ठीक है। अब आप देखिए इनके कितने सारे फॉलोअर्स है यहाँ पे, इस हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे भी जाके किसी फॉलोअर्स में जाके यहाँ से भी किसी से बातचीत कर सकते हैं। जैसे ये गुजरात के इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। ऐसे भी हमारे पास भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वहां पे जाके हम बिजनेस की बात यहाँ पे कर सकते हैं। रेफरेंस में चाहिए तो आप उनका केपी राजकुमार का वीडियो भी उनको दिखा सकते हैं कि ये देखिए आप केपी राजकुमार भी नेक्स्ट मनी कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। हाँ, ये गलती सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि मेरी प्रोफाइल में जाके मत करना, क्योंकि सारे के सारे नेक्स्ट मनी वाले मिलेंगे या कोई इन्फ्लुएंसर्स की लीड्स मिलेंगे। मैं देखता हूँ कि मैं लाइव आता हूँ तो वहां पे लाइव में जो कमेंट करते उसको जाके फॉलो करके डीएम करते, कुछ लोग वहां से करते। तो वो चीज नहीं करना है अपनी टीम में या अपने लोगों के साथ, वो चीज नहीं करना है, क्योंकि फिर वहां पे क्रॉस कनेक्शन होता है। वहां पे ऑलरेडी कोई ज्वाइन है या किसी और के साथ कांटेक्ट में, और आप फिर उनको मैसेज करो, फिर वो रिलेशन खराब हो, ऐसी चीज नहीं करनी है। बट आप वैसे जनरली कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग बाकी आप जाके कर रहे हो तो वहां पे वो ऑलरेडी उस पर्सन को नहीं पता नेक्स्ट मनी के बारे में, वो फ्रेश प्रोस्पेक्ट है, वो आपका ही प्रोस्पेक्ट है, वो वहां पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से आप जाके इस हिसाब से एफबी और इंस्टा दोनों में कर सकते। तो आपको अगेन मैंने एक और ट्रिक दे दी कि आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं, आप चाहे उतना नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात में बैठा हूँ, मेरे को बनाना है टीम असम में। अब असम में मेरे को नहीं पता कि कौन है क्या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे हमारे बीच में रफीकुल इस्लाम सर असम से मौजूद है, ठीक है। तो मैंने नाम लिख दिया रफीकुल। अब रफीकुल नाम के मेरे सामने देखिए कितने लोग आते हैं, ठीक है। तो यह देखिए, ये रफीकुल करके आया, वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर, ये नागांव का प्लेस है, आसाम का वासे है, तो मैंने उनको ऐड कर दिया, ठीक है। फिर मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे और देखूंगा कि कौन है कौन नहीं। मतलब आप जिस भी नाम का चाहोगे उस नाम के ऊपर आपको हजारों लोग दिखेंगे। आपको बस ये गुवाहाटी का है, गुवाहाटी मेरे को जाना है, मेरे को गुवाहाटी टीम बनाना है, तो मेरे को गुवाहाटी का पर्सन मिल गया। हो सकता है कि ये मेरे कांटेक्ट में आए और बातचीत करे। ये देखिए हमारे रफीकुल इस्लाम सर ऑलरेडी इनको फॉलो कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि रफीकुल सर से बात हुई और अब मैं भी करूं, तो हम दोनों से बातचीत हो जाए और वो पर्सन काम करने लगे या एक्टिव हो जाए, तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। वैसे मैं वापस देख रहा हूँ रफीकुल इस्लाम गोलपरा, क्या बात है, ये तो रफीकुल इस्लाम सर के काफी नजदीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिक्वेस्ट भेज दे रहा हूँ। तो वैसे आप कर सकते हैं, आप कोई भी नाम ले लीजिए, XYZ कोई भी, आप कोई भी रैंडमली नाम ले लीजिए। चलिए चैट बॉक्स में 1 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ। कुछ नाम के मुझे सजेशन दीजिए, क्या नाम लिखूं, मैं उस नाम से करता हूँ। कुछ 2-4 सजेशन और ले लेते हैं, आप नाम कोई भी अपने हिसाब से लिखिए। मैं उस नाम का सर्च करता हूँ। चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं। कोकानी, ऐसा कोई नाम नहीं है। ये नाम तो ठीक से दीजिए, जो हो वैसा दीजिए। ये नाम ही नहीं है, मैं सोचा ऐसा तो नाम मैंने सुना नहीं है। तो आप फिर ये वो बात हुई कि आप गंजे को कंगी बेचने जा रहे हो, जिनके बाल ही नहीं है उसको आप बोलो कि कंगी ले लो, जो है ही नहीं फेसबुक में, वो नाम से आप सर्च करोगे तो कहाँ से मिलेगा। हाँ, अब प्रॉपर नाम आए, जैसे व्रज नाम आया तो मैंने ये व्रज सर्च किया तो कितने सारे नाम आ गए। देखिए ये व्रज परीख,
ठीक है, ओंटारियो है। नहीं भाई, આપણે कैनेडा न जाऊ। फिर ये अहमदाबाद से आया व्रज ठक्कर। ठीक है, चलो इसका देखते। ये 2020 में ये इनएक्टिव पर्सन है, छोड़ो इसको, भी मतलब नहीं है हमारा। फिर ये व्रज करके आया, ये भी इनएक्टिव पर्सन है 2020, मतलब 2 साल से तो फेसबुक से अलविदा हो चुके हैं। ये 2021, ये व्रज नाम के लोग फेसबुक से 36 का आंकड़ा रखते हैं, ऐसा लग रहा है। 2 साल से 1 साल से यूज नहीं किया। ये फ्रॉम पाटन और अहमदाबाद है। पाटन में जाके आया, अहमदाबाद रह रहा है। और ये मेरे एरिया के लोग सारे, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके इर्द गिर्द के मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स, कलीग्स, क्रिकेट के मैट्स, वो सब फॉलो कर रहे हैं। तो इनको ऐड कर दिया मैंने। शायद नजदीक का हो तो जल्दी कन्वर्ट हो सकता है, मीटिंग हो सकती है। ठीक है। वैसे हम और कुछ नाम सर्च करते हैं। जैसे हम किसी ने लिखा हिना। ठीक है, गर्ल्स का भी सर्च कर लेते हैं कुछ, ताकि उनको भी आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ही ऑप्शन है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इनका लॉक है, पता नहीं चल रहा, तो इनका आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे ऐड कर दिया, बाई चांस ऐसा लगे कि ये फेक आईडी है या काम का नहीं है, तो अनफ्रेंड कर देने का। कौन सा पैसा ले रहा है? का वो आपको फेसबुक से निकल के बाहर आके मुक्का मार देंगी कि यार तूने मेरे को अनफ्रेंड क्यों किया, पहले रिक्वेस्ट भेजी, ऐड किया, फिर अनफ्रेंड किया। फिर हम करते सर्च शुभम। ये शुभम क्या, हर एक नाम जो भी सर्च किया उस नाम के ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में। आप सोचिए, इस लेवल का मैंने मेहनत किया, इस लेवल के एफर्ट्स मैंने लगाए। इनिशियल स्टेज पे फेसबुक 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 ही किया है, फेसबुक के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। चलिए, हो गया। अब आपको आइडिया आ गया है। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको और इसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो ब्रॉडकास्ट है, और वो फॉलो अप एंड क्लोजिंग है। ये तो मैंने एक और एडिशनल टिप्स दे दी, क्योंकि मेरे को आज किसी का कॉल आया था कि सर, आपने बोला बट पीपल यू मे नो में तो मेरे को इतने कोई दिखता ही नहीं है, ठीक ठाक लोग आते हैं। तो मैंने बोला आपके कितने फ्रेंड्स है? बोले 100 लोग। मैंने बोला भाई साहब, 100 फ्रेंड है, उसमें 50 तो जैसे तैसे होंगे। तो ढंग के फ्रेंड्स ही आपके लिस्ट में आपने ऐड नहीं किए, तो आपको नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको अपना ग्रुप सर्कल अच्छा बनाना पड़ेगा। जब वो ग्रुप सर्कल आपका अच्छा रहेगा तो अच्छे लोग आपको दिखेंगे ना। तो जैसे लोगों को आप फ्रेंड बनाते हैं फेसबुक में, वैसे लोग आपको रेकमेंड होते हैं। आपकी संगत अच्छी है फेसबुक में तो अच्छे लोग दिखेंगे, बुरी संगत है तो बुरे लोग दिखेंगे। अब मान लीजिए कि किसी से आपकी बातचीत हो गई। ठीक है, ये सब तो फ्रेंड ऐड करना मैंने एक और ट्रिक दे दी, बट हमारा मेन चीज क्या था कि फ्रेंड्स ऐड कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है? तो उनके फोटो पे लाइक करना है, कमेंट करना है, रेप्यूटेशन बिल्ड करना है, फिर स्टोरी में रिप्लाई करना है। इंस्टाग्राम में स्टोरी पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, फेसबुक में कमेंट में, फोटो में। फिर आप कम्युनिकेशन कीजिए। इंस्टा में डीएम में कम रिप्लाई आएंगे कंपेयर टू मैसेंजर, फेसबुक। तो इनिशियली मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप अगर फेसबुक यूज नहीं कर रहे और इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज कर रहे हैं, तो पहले इंस्टाग्राम में मत कीजिएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप गंजे को कंगी बेचने मत जाइए, पहले फेसबुक में कीजिए। फेसबुक से आपका रेपुटेशन बिल्ड कीजिए, आपका एक ब्रांड क्रिएट कीजिए। 6 महीना फेसबुक पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट होती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट का रिप्लाई आता है, मैसेंजर पे रिवर्ट आता है, फिर इंस्टा में रिक्वेस्ट प्लस में चली जाती है, जबकि यहाँ पे मैसेंजर पे आप ऐड कर लेते हैं तो वो आ ही जाता है। जबकि वहां पे क्या होता है कि आपने किसी को फॉलो किया, वो फॉलो बैक नहीं देगा, तो वो आपको फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपकी प्रोफाइल नहीं दिखेगी, आपकी एक्टिविटी नहीं दिखेगी। जबकि फेसबुक में आपने जिनको रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने आपको ऐड कर दिया, तो उनको कंपलसरी आपका प्रोफाइल दिखेगा, आपके फोटोज दिखेंगे, आपकी पोस्ट दिखेंगी, आपके मैसेंजर पे मैसेजेस दिखेंगे उसको उसको वो ऑनलाइन है तो आपको दिखेगा कि वो ऑनलाइन है। इंस्टा में नहीं दिखता कि कौन ऑनलाइन है कब है, क्योंकि वो मैसेंजर है फेसबुक में जो आपको दिखाता है कि कौन एट मोमेंट ऑनलाइन है। मैं क्या करता था मैसेंजर पे, डेली रात को 11 से लेके 2-3 बजे तक मैं मैसेंजर पे कंटिन्यूस लोगों से बातचीत करता था, कंटिन्यूस वहां पे चैटिंग करता था, कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग करता था, कंटिन्यूस मैसेज करता था। पूरा दिन रिक्वेस्ट, कमेंट्स, ये सब करता था। और मुझे पता था कि लोग रात को फ्री होते हैं, रात को रिलैक्स होते हैं, रात को फ्री माइंड होते हैं, रात को सोशल मीडिया में होते सोते वक्त बेड में। तो मैं क्या करता था, 10-11 बजे पूरा रूटीन कंप्लीट करके, मीटिंग्स ये सब कंप्लीट करके, फिर ऑनलाइन हो जाता था मैसेंजर पे।
तब मेरे को कोई व्हाट्सएप में मैसेज करता था तो व्हाट्सएप में उसको दूसरे दिन रिप्लाई मिलता था, बट मैसेंजर पे तुरंत मिल जाता था, क्योंकि मैं मैसेंजर खोल के बैठ जाता था, मैसेंजर पे बातचीत करता था, प्रोस्पेक्टिंग करता था, नंबर एक्सचेंज करता था, उनको बार बार पिंच करता था। मैसेंजर पे मैं एक पर्सन को 50-50 बार, 100-100 बार मैसेजेस किया होगा, बट उनको ज्वाइन करवाया मैंने। और हाँ, मेरा एक थंब रूल है जो मैं आज आपको शेयर करूंगा, कि मेरे दो ही नियम है। मतलब अगर कोई मेरे रेडियस में आ गया, कोई मेरे फ्रेंड जोन में आ गया, मतलब मेरे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और उसने गलती से मेरे को पूछ लिया, और अगर वो वहां से मेरे व्हाट्सएप तक पहुंच गया, तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद उसके पास दो ही चांस है, दो ही ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? तो या तो वो मुझे ज्वाइन करेगा या तो ब्लॉक करेगा। या तो वो मुझे ज्वाइन करेगा या तो वो मुझे ब्लॉक करेगा, उसके सिवाय उसके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो उसको नेक्स्ट मनी में 1770 रुपए दे के मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो वो मेरे से तंग आके मेरे को ब्लॉक कर दे। वो कहा मेरा मामी मौसी का लड़का है कि मेरे को उसको संभालना है, उसको मेरे को देखना है कि यार इसको ऐसा तो नहीं लगेगा कि यार ये लड़का तो पीछे पड़ गया, ये बार बार नेक्स्ट मनी का बात कर रहा है, बार बार 1770 की बात कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है। वो जो सोचना है सोचे, मुझे इतना पता है कि मुझे पैसे वाला बनना है। मुझे इतना पता है कि मुझे सेमलेस प्रमोटर बन जाना है। नाक शर्म सब छोड़ दो। अगर है आप में कुछ बची हुई है, आपको ऐसा है कि आप इज्जतदार खानदान से बिलोंग करते हो, और किसी को मैसेज करना या किसी को कोई चीज मतलब कि किसी चीज के लिए पिंच करना या किसी चीज के लिए फॉलो अप करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, ये सब बुरा चीज है, और आपको लगता है आपका ईगो हट हो रहा है, या फिर यार આવું तो मारा कर्मा कोई નથી કર્યું, હું કરીશ तो केवल लागिस, तो आप गलत जगह पे हो। आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आप कभी टॉप पे नहीं पहुंच सकते अगर आप शर्म में रहे। वो एक कहावत है ना, बोले है ना बोर वेचाय। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि बोले है ना बोर वेचाय, मतलब जो बोलता है उसका चीज बिकता है, जो नहीं बोलता उसका कुछ नहीं बिकता। उसके पास अगर सोना भी है तो भी नहीं बिकेगा। लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई आपके पास सोना है? आप बोलोगे, बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, कन्वर्जन करोगे, तब होगा ना। जब आप कन्वर्जेशन ही नहीं करोगे, जब बात ही नहीं करोगे, जब उसको पता ही नहीं है कि भाई साहब आप कर रहे क्या हो, नेक्स्ट मनी क्या है, बेनिफिट क्या है, अर्निंग कर सकते हो, तो फिर सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि भाई आप कुछ अच्छी चीज लेके घूम रहे हो? बट उसके लिए आपने बात की तो फिर कुछ होगा। एक एक्सपीरियंस, एक सिंपल सी बात मैं चाहूंगा। भाविका जोशी मैम हमारे बीच में मीटिंग में मौजूद है। भाविका मैम, अगर आप कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, तो अपना रेज एंड कीजिए। मैं आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट करना चाहूंगा। यस मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जब आज हम ऑफिस में थे, तब कोई आया था ऑफिस में, और वो मतलब एक लड़की आई थी, और उसने आके बोला कि लंदन यार्ड पिज्जा में ऑफर चल रही है। एक पिज्जा पे दो फ्री या दो पे एक, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो कार्ड देके जा रही थी। तो जैसे ही जी। वो ऑफर उसकी समझा के जा रही थी, तब मैंने क्या किया था मैडम, जरा लोगों को बताइए आप। जी, एक्चुअली वो मार्केटिंग करने आई थी लंदन यार्ड पिज्जा की, जिसपे ऑफर कुछ चल रहा था ये क्रिसमस का, कि 1 पिज्जा पे 2 पिज्जा फ्री। तो वो खुद का ऑफर समझाने आई थी, और उन्होंने समझाया हमको, उनका जो भी पैम्पलेट था वो दिया, और हमने उनकी भी बात अच्छे से सुनी। फिर गौरव जी ने उनको कहा कि 1 मिनट मैम, मैं आपसे सिर्फ आपके 1 मिनट लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी बोलिए। फिर इन्होंने उनको कहा कि आप ये जो मार्केटिंग और सेल्स वगैरह कर रहे हो, तो मेरे पास आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, तो आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उन्होंने, मैम ने कहा कि हाँ जी क्या है। तो फिर हमने नेक्स्ट मनी के बारे में उनसे बात किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये मतलब इंटरेस्ट लेना चाहूंगी और देखना भी चाहूंगी, लेकिन थोड़ी सी जल्दी में हूँ, तो आप हो सके तो मुझे व्हाट्सअप या ऐसा कुछ कर देंगे। हमने कहा ठीक है, नो इश्यू, आप नंबर ले लीजिए। मैंने मेरा नंबर पास ऑन किया उनसे, और हमने व्हाट्सएप पे बात की, सारी डिटेल्स उनसे शेयर की। तो
कहने का मतलब ये है कि उनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही हम उनको जानते थे ना वो हमको जानते थे, फिर भी कम्युनिकेशन हुआ और हमने नेक्स्ट मनी की बात की और डिटेल भी शेयर की। यस, थैंक यू सो मच भाविका मैम, आपने ये चीज शेयर की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ, XYZ कोई भी जगह पे मैं जाता हूँ, चाहे मैं कुछ खाने के लिए गया, कुछ लेने के लिए गया, या फिर कोई भी जगह पे XYZ कोई भी जगह है, मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे बात नहीं की, अगर मैंने नेक्स्ट मनी की बात नहीं की, तो वहां पे ज्वाइनिंग आने का चांसेस 0% है, 0। अगर बात ही नहीं की तो वहां पे ज्वाइनिंग कैसे आएगा? उसको पता कैसे चलेगा कि मैं नेक्स्ट मनी कर रहा हूँ? उसको करना चाहिए। बट अगर मैंने बात कर दी तो चांसेस है 50-50%। मैं बात नहीं करूंगा तो 100% नुकसान है, 0% सक्सेस है। बट अगर बात कर ली तो मैंने मेरा 50% वहां पे चांस बना लिया। 50% उसके ऊपर है, उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, वो कुछ नहीं चाहता करना लाइफ में, तो उसकी मर्जी है। बट मेरी मर्जी, मेरा काम जो था वो था कि मुझे एटलीस्ट बात करना। बात करूंगा तो बात बनेगी, बात नहीं करूंगा तो बात बिगड़ेगी। बात कर लूंगा तो शायद हो सकता है कि एक प्रोस्पेक्ट आ गया, जैसे भाविका मैम ने बताया कि वो जैसे जा रही थी, मतलब वो ऑलरेडी बात बता के बोले थैंक यू, वैसे करके वो ऑफिस से निकल गई। फिर मैंने दूसरी सेकंड या थोड़ा पॉज लेके फिर बोला, 1 मिनट मैडम। तो बोले हाँ बोलिए। तो मैंने बोला 5 मिनट आइए ना, बात करनी है कुछ आपसे। तो बोले जी बताइए। तो मैंने बोला आप जो ये कर रहे हो मार्केटिंग बहुत अच्छा है और आपका वे ऑफ टॉकिंग भी अच्छा लगा मुझे, बट आपके लिए मेरे पास और एक बेहतरीन चीज है कि जो आप कर रहे हो मार्केटिंग ही कर रहे हो, आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो एक ऐसा मेरे पास ऑप्शन है कि जिसमें आप यही चीज करते हो, आपके पास लोग भी, आपको मार्केटिंग ही कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो करते करते आपको और 5-10 हजार रुपया अगर महीने का इनकम मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम है? तो बोलेगा नहीं, कैसे मिल सकता है, आप बताइए। मैंने फिर बोला कि ठीक है, एक एप्लीकेशन है और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट अभी मुझे भी थोड़ा काम है, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और आप भी जल्दी में है। आपने भी बोला कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो हम दोनों के पास टाइम नहीं, हम दोनों बिजी है, मेरी भी कुछ मीटिंग्स है, तो एक काम कीजिए, आप नंबर ले लीजिए। और फिर मैंने नंबर एक्सचेंज करवा लिया और उनको डिटेल्स दी। अब सोचिए कि ऐसे अगर मैं दिन के 10 लोग, क्योंकि हम हर कोई पर्सन कहीं ना कहीं बाहर जाता है, घर से निकल के जॉब के लिए जाता है, तो घर से ऑफिस तक के रास्ते में काफी लोग मिलते हैं, घर से बिजनेस के लिए जाते हैं, काफी लोग मिलते हैं। तो ऐसे 10 लोगों के साथ डेली अगर इंटरेक्शन हो और नंबर एक्सचेंज हो, तो महीने के कितने लोग हो गए माय डियर फ्रेंड? 300 लोग। 300 में से मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर 10 लोग भी ज्वाइन कर रहा है, अगर 10 लोग भी आपके साथ कनेक्ट कर जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी है, आपका कोई नुकसान है? आपके पास चांसेस तभी क्रिएट होंगे जब आप चांसेस लेंगे। जब आप चांसेस ही नहीं लेंगे, जब आप चीजों को छोड़ देंगे कि यार आ तो केवू विचार से मारा विषय, क्या तो रोड ઉપર ચાલતા છોકરાને ઉભો રાખીને પૂછ્યું કે ભાઈ નેક્સ્ટ મની કરવું છે કે કઈ કરવું છે? मतलब मैं हिंदी में जो लोग जानते हैं उनको बोल रहा हूँ कि लोग कैसा सोचेंगे कि यार ये तो रोड पे जा रहा था और इसने पूछ के, मतलब खड़ा करके पूछ लिया, नंबर ले लिया। तो जो सोचना है सोचे, दुनिया को जो सोचना है सोचे, जो करना है करे। हमें हमारा काम ईमानदारी से करना है, हमारा काम 100% लॉयल्टी के साथ करना है, खुद के लिए करना है। अब ये सारी चीजें ना, डेवलप हैबिट थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली, थोड़ा हमें ऑड फील होता है इनिशियली, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता इनिशियली, हम थोड़ा सोचते हैं कि यार मैं ऐसा बात करूंगा तो उसका क्या होगा। मैं मेरी बात करूं तो मैं स्टार्टिंग में बहुत नर्वस रहता था, मैं किसी से कन्वर्सेशन नहीं कर सकता था, मैं बातचीत नहीं कर सकता था, मैं ऐसे किसी को खड़ा नहीं रख सकता था। जैसे आज मैंने किया, बहुत फ्लुएंटली किया, बहुत कॉन्फिडेंटली किया, बहुत इजीली किया। बट पहले दिन ये नहीं था। पहले दिन मैं सिर्फ क्या करता था, सोचता था कि काश ऐसा कर लिया होता, तो काश ऐसा कर लिया होता, तो काश उससे नंबर एक्सचेंज कर लिया होता, तो काश एक मेरा लीड बढ़ गया होता, बट मैं नहीं कर पाता था।
फिर और हिम्मत जुटाता था और थोड़ा प्रैक्टिस करता था और सोचता था, फिर एक दिन कर दिया। और जब ऐसा आए ना कि यार मुझसे नहीं होगा, वो क्या सोचेगा, तब माइंड में एक ही चीज में लाता हूं, और आप भी वो लाइएगा। मेरे माइंड में क्या आता है पता है, कि अगर मैंने उसको जाने दिया तो मेरा 100% नुकसान हो जाएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं करेगा, तो मेरा 100% नुकसान है। बट बाई चांस मैंने उसका रिस्क ले लिया, मैंने बातचीत कर लिया और नंबर एक्सचेंज कर लिया, तो 50-50% है, शायद वो ज्वाइन कर ले तो मेरा काम हो जाए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद वो बहुत बड़ा पर्सन हो, शायद वो बहुत अच्छा काम कर ले, या फिर उसके साथ कोई ऐसा पर्सन हो कि वो भले छोटा सा हो, वो भले स्वीपर हो, वो भले वॉचमैन हो, वो भले कोई ऐसी जॉब कर रहा हो कि जहां पे उसका कोई कॉन्टेक्ट ना आए, वो चौकीदारी कर रहा है, वो झाड़ू सफाई कर रहा है, वो कार साफ कर रहा है, या वो गैरेज वाला है, या कुछ भी है, ठीक है। बट मैं ये सोचता हूँ कि शायद इसके कांटेक्ट में कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छा काम कर सकता है, जिनकी लोग बहुत सुनते हैं, उसको सब आता है, तो भी मेरा काम बन सकता है। ये उसको जाके ज्वाइन करवाएगा और वो पूरा जिंदगी टीम बनाएगा, तो उसको और हमको दोनों को पैसा मिलेगा। तो मैं ये सोच लेता हूँ कि शायद मैंने बात नहीं की ना, तो ये बहुत बड़ा मेरा 1 लाख लोगों का टीम बनाने वाला था, बट मेरा टीम मिस हो जाएगा। मेरा एटीट्यूड ये रहता है, मेरा माइंडसेट ये रहता है कि अगर मैंने बात नहीं की ना, तो मेरा तो 1 लाख लोगों की टीम का नुकसान हो जाएगा। शायद भले ये भले ना बना सके, उतना नहीं दिख रहा है, बट उसका एक कोई दोस्त है, उसका कोई रिलेटिव है, उसका कोई अंकल है, उसका कोई मामा है, उसका कोई कजिन है, जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत बड़ा टीम बना सकता है। बट जस्ट बिकॉज मैंने इससे बात नहीं किया, इसको ज्वाइन नहीं करवाया, तो उसके कजिन को या उसके मामा को, उसके अंकल को नहीं करवाया, ताकि ये भी नहीं आया और वो भी नहीं आया। और फिर मेरे जैसा कोई पर्सन जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या कर रहा है, वो उसके तक पहुंच गया, आप राह देखते रह गए, आप वेट करते रह गए, आप शर्म में रह गए, और मेरे जैसा पर्सन जाके बात करके आया, वो ज्वाइन कर लिया। फिर आपने देखा कि यार ये तो नेक्स्ट मनी की मीटिंग में आपको मिला, आप बोलोगे उस दिन तो आपको मैंने यहाँ पे देखा था, आपको मिला था। फिर बोलोगे यार काश मैंने बता दिया होता, काश मैंने बात कर ली होती, काश कन्वर्सेशन कर लिया होता, तो आज ये मेरी टीम में होता, आज ये मेरे को इनकम करके दे रहा होगा। तो वो काश ना आए, वो डाउट्स ना हो, इसके लिए करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इक्वली करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में उस हिसाब से, उस एटीट्यूड से, उस एफर्ट से करना है। बट आप वो करते नहीं, आप शर्म के मारे पूरी जिंदगी निकाल दोगे। और आज मैं जो भी हूं ना, आज मैं जो भी लेवल पे हूँ, आज मैं जितनी भी इनकम कर रहा हूँ, या फिर आज मेरा जितना भी टीम है, वो एक ही एटीट्यूड की वजह से आया है कि मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ दी थी। मैं भूल गया था कि शर्म नाम की कोई चीज है। मेरे को सिर्फ इतना ही पता था कि ये बिजनेस मुझे करना है, और वो ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, दिन रात मेहनत कर लूंगा, मैं हजारों लोगों की ना सुन लूंगा, मैं मेरे ईगो को हर्ट करवा लूंगा, कोई मेरे पे हंसेगा तो मैं हंसवा लूंगा, कोई बोलेगा तू नहीं कर सकता, हंसेंगे, उड़ाएंगे, गालियां देंगे कि यार ये देखिए पागल हो गया, मैं सब कुछ सह लूंगा, सब कुछ सुन लूंगा, बट मैं करके दिखाऊंगा। तो चलिए, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जो मेन ट्रेनिंग का पार्ट है अभी तक का सबसे, वो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र वाला चीज जो आने वाला है, वो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या करना है आपको, सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ सही से कर लिया, बातचीत कर ली, प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, आपके पास नंबर भी आ गया। जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सेम चीज होगी। मान लीजिए कि आपको कोई ऑफलाइन मिला और नंबर एक्सचेंज कर लिया, तो आपको उसको क्या करना है, उसको बोलना है आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। आपको तभी उसके मोबाइल में आपका नंबर सेव करवाना है। अगर वो वहां से चला गया, आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया और उसने आपका मोबाइल में नंबर सेव नहीं किया, तो गलती आपकी ये हो जाएगी कि आपके स्टेटस उसको नहीं दिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके ब्रॉडकास्ट के मैसेज उसको नहीं जाएंगे। सामने वाले के मोबाइल में आपका नंबर सेव होता है तो ही ब्रॉडकास्ट मैसेज जाता है, वरना नहीं जाता। तो ये चीज दो खास करनी है कि नंबर सेव करवा लेना है, ताकि उसको आप डिटेल्स भेजो, वो भी उसको पता चले कि ये किसने भेजी, और प्लस आपका स्टेटस और ब्रॉडकास्ट उसको रेगुलर दिखे। तो अब क्या करना है, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास 7 मिनट का जो वीडियो है, 7 मिनट का जो वीडियो हम भेजते हैं, वो वीडियो आपको भेजना है लोगों को
और 7 मिनट का वीडियो भेजने के बाद तुरंत आपको काम करना है। 2 काम कर सकते हैं आप। नंबर 1, एक्चुअली है ना, मैंने ये इनिशियली किया था, बहुत किया था। और इनिशियली मैंने क्या किया, मैं एक काम करता था। काम ऐसा था कि मैं ग्रुप बना देता था। मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। जैसे ये मैंने एक ग्रुप बना दिया और इसको नाम दे दिया नेक्स्ट मनी, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट मनी का एक ग्रुप बना दिया। अब ये ग्रुप क्या ग्रुप है कि ये ग्रुप में मैं मेरे सारे लोगों को ऐड करूंगा। यानी मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी मेरे रिलेटिव्स है, जितने भी मेरे व्हाट्सएप में कनेक्टेड है, जितने भी मेरे डेली लीड्स में आते हैं, डेली मैं नंबर एक्सचेंज करता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, सबको ये ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। ये ग्रुप में मैं जाके उन सबको ऐड कर दूंगा। साथ साथ मैं मेरे सीनियर को ऐड कर दूंगा। यानी आप मुझे या आपके जो भी अपलाइन है दोनों को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप में आप मुझे भी ऐड कर दीजिए, आकाश सर को भी कर दीजिए। और फिर अगर आपके अपलाइन विजय सर है तो आप विजय सर को भी कर दीजिए। अगर आपके अपलाइन भाविका मैम है तो भाविका मैम को कर दीजिए। अगर आपके अपलाइन सात्विक सर है तो उनको ऐड कर दीजिए। या फिर आपके अपलाइन राजेंद्र मालविया जी है तो उनको कर दीजिए। आपके अपलाइन पप्पू लाल जी है तो उनको कर दीजिए। आपके अपलाइन रफीकुल सर है तो उनको कर दीजिए। आपके अपलाइन जो भी है, ठीक है, उनको भी कर दीजिए और मुझे आकाश सर को भी कर दीजिए। उस हिसाब से आप कर लीजिए। अब उसके बाद करेंगे क्या, इस ग्रुप में हम इंफॉर्मेटिव चीज डालेंगे। इंफॉर्मेटिव चीज यानी क्या, तो डेली एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो डालेंगे जो अच्छा खासा वे में कन्वर्ट हो सकते हैं लोग, इसके लिए लोगों को ट्रस्ट आए इसलिए। तो डेली एक आधा इन्फ्लुएंसर का वीडियो, कभी कभार लोगों के इनकम प्रूफ, लोगों के इनकम के स्क्रीनशॉट, ये सब डालेंगे। और उसमें मान लीजिए कि मैंने डाला तो आप और आकाश सर और 2-3 लोग उसमें अप्रिशिएट करेंगे, कुछ मैसेज करेंगे। दूसरा, एक चीज और आपको करनी है क्या, तो आपको बारी बारी क्या करना है पता है, आप जिन जिन लोगों को ऐड करो ना, उस ग्रुप में जिन जिन लोगों को आप ऐड करो उसका एक बढ़िया सा मैसेज बना देना है। आपको क्या मैसेज बनाना है, वार्म वेलकम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूं, वार्म वेलकम मिस्टर अवकाश पटेल फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात इन नेक्स्ट मनी फैमिली, ठीक है। ये आपने डाल के बना के डाल दिया। मतलब ये जिन जिन का आप नंबर ऐड करो ना, वो नंबर ऐड करते आपको ये चीज करनी है, आप नंबर ऐड करो, ये करो। फिर यही मैसेज को हमें यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लिया और इसमें सिर्फ हमें चेंज करता रहना है। जैसे यहाँ पे लिखना है, सॉरी वो मिस्टर की जगह मी हो गया है गलती से, यस। तो यहाँ पे फिर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने और दूसरे किसी को ऐड किया, तो यहाँ पे यही ग्रुप में लिख देना है, वार्म वेलकम मिस्टर सात्विक पटेल फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात इन नेक्स्ट मनी फैमिली। अब इससे हो गया क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका साइकोलॉजी के साथ आप खेल रहे हो, लोगों की साइकोलॉजी के साथ ऐसे आप खेल रहे हो कि आपने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ वार्म वेलकम किया कि ये ग्रुप में। बट लोगों को क्या लगेगा पता है, जो ग्रुप में ऐड होंगे या लोगों को लगेगा यार इतने सारे लोग इसके साथ जुड़ रहे, रोज ग्रुप में किसी ना किसी को ऐड कर रहा है, रोज कुछ ना कुछ लोग आ रहे हैं। बट हाँ, ग्रुप में खास पहले याद रखिएगा, किसी को भी ऐड कीजिए उससे पहले यहाँ पे ग्रुप में जाके ग्रुप सेटिंग में जाइए और सेंड मैसेज ओनली एडमिन्स कर दीजिएगा, वरना ये ग्रुप का फजेता हो जाएगा, लोग कुछ भी भेजने लगेंगे और फिर ये ग्रुप आपके कोई काम का नहीं रहेगा। कुछ भी कोई भी भेज देगा, मैसेज कर देगा। तो यहाँ पे ओनली एडमिन्स कर देना और यहाँ पे भी ओनली एडमिन्स, यहाँ पे ग्रुप एडिट इन्फो और सेंड मैसेज ओनली एडमिन करके फिर ही ऐड कीजिएगा। ऐसे ऐड गलती से भूल मत कर दीजिएगा लोगों को, वरना तो बात का बतंगड़ बना देंगे, कुछ भी भेजने लगेंगे तो आपका ग्रुप खराब कर देंगे, नेक्स्ट मनी तो साइड में रहेगा। और जैसे बोला आपके अपलाइन को ऐड करो तो उनको यहाँ पे जाके
मेक एडमिन, ग्रुप एडमिन बना देना है, तो ऐसे ग्रुप एडमिन बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका टेस्टोमनी वो सब है वो भी भेजना है, प्लस 1770 के सब्सक्रिप्शन के बैनर भी यहाँ पे आप भेज सकते हैं। वो सब आपको मैं भी कभी कभी भेजता रहूंगा, आप भी भेजोगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सीख जाएंगे। ठीक है, या फिर मैं कुछ और उसका रास्ता निकालूंगा ताकि आपको वो सारी चीज में अप टू डेट देता रहूं। एक मेरा कुछ ग्रुप या ब्रॉडकास्ट बना दूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा कि आपके जितने भी नेक्स्ट मनी ग्रुप है उसमें आपको क्या भेजना, वो उसी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ वही डिटेल्स डालूंगा कि यही आपके ग्रुप में भेजना है, तो आप अपने अपने ग्रुप में भेज पाओगे। तो आप सब लोग अपना एक एक ग्रुप बना देना, और उसमें क्या करना, यहाँ पे नेक्स्ट मनी के साथ आप अपना नाम लिख देना ताकि मेरे को पता चले। सब नेक्स्ट मनी के नाम से करेंगे तो मेरे लिए तो हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मनी करके फिर आपको बाजू में यहाँ पे लिख देना है अपना नाम, नेक्स्ट मनी। ठीक है, आपका नेक्स्ट मनी फिर डैश करके आपका जो भी नाम है उस हिसाब से आपको वो ग्रुप बना देना है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मनी करके मैंने यहाँ पे लिख दिया सूरज, तो ये मैं समझ जाऊंगा कि ये नेक्स्ट मनी सूरज सर का, या सूरज और बाजू में सरनेम आती है तो भी लिख दीजिए, तो मेरे को पता चलेगा कि ये किसका ग्रुप है। तो मैं उस हिसाब से अपडेट और वो सारा चीज डालता रहूंगा। तो एक चीज ये हो गई कि ये किया। अब यहाँ पे तो सब लोग मैसेजेस रेगुलर देखेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इससे भी बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है जो है ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे प्लस में जाके आपको न्यू ब्रॉडकास्ट का यहाँ पे ऑप्शन सेकंड दिख रहा है, और यहाँ पे जाके आपको ब्रॉडकास्ट में जाके ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल वापस एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया और इसको नाम दे दिया मैंने नेक्स्ट मनी ब्रॉडकास्ट, या फिर नेक्स्ट मनी लीड्स ब्रॉडकास्ट, यानी जो भी लीड्स आती है प्रोस्पेक्ट जो ज्वाइन नहीं हुए उनका ये ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया। अब ये ब्रॉडकास्ट क्या है वो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, जिनको नहीं पता ब्रॉडकास्ट क्या है और कैसे वर्क करता है वो। तो ब्रॉडकास्ट बेसिकली ये चीज है कि आपको इंडिविजुअली हर किसी को मैसेज ना करना पड़े। ये ब्रॉडकास्ट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपका एक मैसेज सेम टाइम पे एक साथ चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये ब्रॉडकास्ट में 256 लोग आपने ऐड कर दिए, ठीक है, ब्रॉडकास्ट की कैपेसिटी 256 है, तो आपने 256 लोग ऐड कर दिए ब्रॉडकास्ट में। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको हर किसी को इंडिविजुअल मैसेज नहीं करना पड़ेगा, सीधा ब्रॉडकास्ट में जाके आपको जो भी मैसेज पहुंचाना है आप यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल हाई लिख दिया, तो आपको जिनको भी पहुंचाना है उनको ऑटोमेटिकली वो ब्रॉडकास्ट से मैसेज चला जाएगा। मतलब जितने भी लोगों के नंबर, मतलब जितने भी लोगों के मोबाइल में आपके नंबर सेव हो गए उन लोगों को जाएगा। आपने 256 ऐड किया बट 56 के मोबाइल में आपके नंबर सेव नहीं है, तो वो 56 को नहीं जाएगा, 200 को ही जाएगा, क्योंकि बाकी के 56 के मोबाइल में आपका नंबर सेव नहीं है, इसलिए ब्रॉडकास्ट वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपका नंबर सामने वाले के मोबाइल में सेव कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिनके भी मोबाइल में आपका नंबर सेव होगा उनको मैसेज चला जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्ट आपका टाइम बहुत बचाता है और आपके लिए कन्वीनियंट और इजी चीज कर देता है। तो ये ब्रॉडकास्ट में मैं क्या करता हूँ, रेगुलर कुछ ना कुछ चीज डालता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, कभी कोई इनकम का प्रूफ डाल देता हूँ, कभी कोई मैं जैसे इनकम का हो तो इनकम का डाल दिया, कभी मैं हाई नॉर्मल हाई लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हाई लिखा, ठीक है, तो वो क्या होगा कि लोग देखेंगे और लोग वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे मतलब रिएक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने हाई किया, ठीक है, तो ये हाई के ऊपर मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि वो पहुंचा कि नहीं। तो देखिए एक तक पहुंचा, ये आकाश पड़ताला सर को जस्ट नाउ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मेरे जो नंबर पे किया उसको सीन कर दिया, तो देखिए अभी मैंने रीड किया ना, तो ये रीड बाय में आ जाएगा। देखिए रीड बाय में आ गया, मतलब ये नंबर से ये मैसेज सीन हो गया। फिर मैं रिप्लाई करूंगा तो उस हिसाब से मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप जिनको भी मैसेज करोगे, हाई गया तो सामने हाई करेगा। फिर आपको वापस यहाँ पे भी ऐसा करना है, जब हाई करो तब कि क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, फिर वापस कम्युनिकेशन करके वापस नेक्स्ट मनी पे बात ला दो। तो फिर अब तो स्टार्ट करना है ना नेक्स्ट मनी हमें।
तो उस हिसाब से आप जब बात करोगे और कन्वर्सेशन करोगे तो कुछ ना कुछ उसके माइंड में डाउट्स होगा, हाँ ना होगा, वो वापस बात होगा, वापस उसका डिस्कशन होगा और फिर वो बोलेगा नहीं यार ये रीजन है या फिर ये डाउट्स है या जो भी, तो बात बनेगी। बट आप छोड़ ही दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपने ज्वाइन करवाने की बात की, उसने बोला नहीं, तो आप ब्रॉडकास्ट बनाया ही नहीं, आपने फॉलोअप किया ही नहीं, आपने कोई इनकम प्रूफ डाला ही नहीं, आपने कुछ बातचीत की नहीं, फिर वो चला जाएगा। बट रोज यहाँ पे ये ग्रुप में कुछ ना कुछ, एक टेस्टोमनी डाली, एक इनकम प्रूफ डाला, कुछ ना कुछ डाला ना, तो ऑटोमेटिकली दौड़ के आएगा। वो सामने से आएगा कि ये आप डेली डाल रहे हो, मुझे भी अब तो करना ही करना है। कभी हम डाल देते, मैं कभी डाल देता हूँ गुड मॉर्निंग, फिर कभी डाल देता हूँ मैं कि आपने अभी तक नेक्स्ट मनी क्यों ज्वाइन नहीं किया। ये एक ही दिन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही दिन उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। ये डेली के मैं मैसेज गिना रहा हूँ कि क्या डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज करूंगा, आपने अभी तक नेक्स्ट मनी क्यों ज्वाइन नहीं किया। उसको नहीं पता कि आपने एक साथ 200 लोगों को भेजा, उसको तो लगेगा आपने उसको पर्सनली भेजा, तो उसका रिप्लाई करेगा, बोलेगा इसकी वजह से। फिर कभी आपने इनकम का स्क्रीनशॉट डाल दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से आप जब रेगुलर डालते रहेंगे ना, इन्फ्लुएंसर का कोई वीडियो डाल दिया कि केपी राजकुमार वीडियो फॉर नेक्स्ट मनी टू स्टार्ट आस्क मी आउट, और हर चीज में वहां पे जब आप इनकम का डालो तो वहां पे नीचे लिखना है, मतलब जो भी आप टेस्टो मनी या कुछ डालो तो वहां पे एक सेंटेंस खास लिखना है, टू स्टार्ट आस्क मी हाउ। ये लिखोगे तो वो क्या है कि वो पूछेगा कि क्या है, तो उस हिसाब से टू स्टार्ट आस्क मी हाउ लिखा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो बोलेगा कि हाउ, फिर आपको उसको पिंच करना है, तब आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन करवाना है। फिर बहुत सारी अलग अलग चीज हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि सुबह से लेकर रात तक डाल डाल ही करते, डाल डाल करते, फिर वो मैसेज ही आपका इनबॉक्स ही ओपन नहीं करेगा। तो इंफॉर्मेटिव चीज डालिए, कम डालिए, इफेक्टिव डालिए। डेली का एक या दो मैसेज डालिए, एक आधा जूम मीटिंग का लिंक आपको डालना है कभी कभार तो डाल दीजिए, वो आ गया तो वेल एंड गुड है, जूम से समझ लेगा, बाकी ऐसे ही डालना है। तो ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट से क्या होता है पता है, मान लीजिए आज आपने किसी से बात की, उसने ज्वाइन नहीं किया, बट रोज आपका मैसेज जाएगा ना, तो उसके माइंड में नेक्स्ट मनी चलता रहेगा, वो ग्रुप से चलेगा, ये ब्रॉडकास्ट से चलेगा, आपके स्टेटस से चलेगा। तो आपने क्या किया पता है, चक्रव्यूह, पता है अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, तो आपने आपके प्रोस्पेक्ट को चक्रव्यूह में फंसा दिया। एक बाजू वो आपका स्टेटस देख रहा है नेक्स्ट मनी का, एक बाजू ग्रुप में मैसेज देख रहा है, एक बाजू ब्रॉडकास्ट से जा रहा है पर्सनल में, हर तरफ से उसको आपने घेर लिया है। फेसबुक में ओपन करेगा तो भी आपका नेक्स्ट मनी दिख रहा है, इंस्टा में जाएगा तो भी आपका नेक्स्ट मनी दिख रहा है, व्हाट्सएप में दिख रहा है, पर्सनल में दिख रहा है, ग्रुप में दिख रहा है, हर जगह पे नेक्स्ट मनी देखेगा। तो नेक्स्ट मनी नेक्स्ट मनी नेक्स्ट मनी करके वो तंग आ जाएगा कि यार ये तो हद हो गई है, मुझे भी करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा तो यार मेरा नुकसान है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। अभी मैं कितना भी बोल लूं, कितना भी समझा लूं, आपको इतना आइडिया नहीं आएगा, बट जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस डेवलप, बहुत अच्छे से आपको आइडिया आएगा। ये सारी चीज इंप्लीमेंट करने के बाद आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो मेरे को बेझिझक तुरंत कॉल कर लीजिए दूसरे दिन कि सर कल के ट्रेनिंग में आपने ये सिखाया, बट ये चीज मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्या इंप्रूव करूँ, क्या सही करूँ, क्या गलत करूँ, क्या और अच्छा करूँ, तो आप बताइए। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। बट आप, वो बोलते हैं ना कि आप ऐसे ही मत पागा करिए आंख बंद करके कि सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, और फिर वहां पे गलत चीज डुप्लीकेट कर रहे हो, गलत चीज बार बार कर रहे हो, गलत चीज लगातार कर रहे हो, और फिर कहीं ना कहीं आप हार जाते हो, थक जाते हो कि यार कोई कन्विंस ही नहीं हो रहा है, कोई रेडी नहीं हो रहा है, कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। बट जस्ट बिकॉज ज्वाइन इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको ट्रिक्स, वो टेक्निक सीखा नहीं आपने, आप मीटिंग में नहीं आते। आप सोचिए जरा कि डेली कितने सारे लोग ज्वाइन होते हैं, डेली 50-100 लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है, बट मीटिंग में जब देखते हैं तो मीटिंग में किसी को सीखना ही नहीं, पैसा सबको कमाना है, पैसा हर कोई चाहता है कि मैं कमाऊं, बट सीखने की बारी आती है तो यार टीवी ना જોઈએ, सीरियल ना જોઈએ, आना करता तारक मेहता ना જોઈએ, आना करता अनुपमा ना જોઈએ, आना करता मूवी ना જોઈએ, मतलब कुछ ना कुछ सीरियल लगा के बैठ जाते। बट जब वो चीज सीखने की बात आती है, इंप्रूवमेंट की बात आती है, लगातार हैबिट डेवलप करने की आती है, तो भाग जाते हैं। तो ये हमारे लिए हम कर रहे हैं, हमारे
इनकम के लिए कर रहे, हमारी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे, तो हमारा बिजनेस है, हमें करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। ये सारी चीज ईमानदारी से 1 महीने आपने सीख ली और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो दूसरे महीने से आप बोलोगे यार मैं तो 2-3 महीना 4 महीना ऐसे वेस्ट कर दिया, ये ट्रेनिंग काश पहले मैंने इम्प्लीमेंट कर ली होती, काश कर लिया होता तो शायद आज रिजल्ट और होता, मेरे 1 महीना 2 महीना वेस्ट नहीं हुआ होता। और यहाँ पे ये ट्रेनिंग के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन है, बेझिझक मेरा नंबर आप सबके पास है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और उस चीज को क्लियर करके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि मैं बहुत फास्ट फास्ट ये समझा दिया, ठीक है, बट ये मैंने पूरा 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस आपको अभी आधे घंटे 1 घंटे में समझाया। तो हो सकता है कि मेरे लिए ये सारा बोलना और ये समझाना इसलिए इजी है क्योंकि मैं 3.5 साल से यही चीज कर रहा हूँ, सुबह उठ के रात को सोते वक्त यही करता हूँ, मेरा और कोई काम ही नहीं, एक ही काम है। सुबह उठा तो मैंने नेक्स्ट मनी के बारे में पोस्ट डाली, स्टोरी डाली, रात को सोया तो सारा चीज रिप्लाई करके ये सारा चीज करके किया। तो आप सोचिए कि जब पूरा दिन एक ही काम है आपका, एक ही काम कर रहे हो बार बार लगातार, तो आप उसमें मास्टर हो जाते हो, आप उस चीज के पक्के खिलाड़ी हो जाते हो, जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे विराट कोहली, जैसे शाहरुख खान, जैसे सलमान खान, जैसे अमिताभ बच्चन, जो भी एक्टर एक्ट्रेस है या फिर जो भी क्रिकेटर्स है, वो बार बार एक ही चीज करते तब वो मास्टर बने। तो आप भी बन सकते हो, आप भी नेक्स्ट मनी के मास्टर बन सकते हो, आप भी मेरी तरह अच्छा ग्रो कर सकते हो, आप भी लाखों की टीम बना सकते हो। बट उसके लिए आपको ये सारी चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक चीज बार बार करनी पड़ेगी। कुछ चीज शायद ऐसा हो सकता है कि मुझसे भी बेहतर आप रास्ता निकाल लो, शायद मैंने भी अभी तक जो नहीं सीखा हो ना किया हो वो आप कर सकते हो, बट कब कर पाओगे? जब आप करने की कोशिश करोगे, जब आप कुछ नया करोगे, जब आप कुछ सीखोगे, जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप कुछ एक्सपीरियंस करोगे। ये सारी चीज मैंने पिछले 3-3.5 साल में एक्सपीरियंस कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके, कुछ चीज वर्क होती थी, कुछ नहीं होती थी, कुछ में रिजल्ट मिलता था, कुछ में नहीं मिलता था, तो ये सारा चीज एक्सपेरिमेंट कर करके किया है। तो आपको भी करना पड़ेगा, आप किससे भी होगा, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट में क्या डालना है, कैसे डालना है, वो मैं आपको क्या करूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में मौजूद है, ठीक है, वो सारे के सारे लोग अपना ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लेंगे। और अपना ग्रुप बना लेंगे, दो चीज हमने सीखी, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप और एक सिप ग्रुप। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा नेक्स्ट मनी सूरत, तो ये सिप ग्रुप हुआ। तो ये ग्रुप में आपको मुझे ऐड करके एडमिन बनाना है, आकाश सर को ऐड करके एडमिन बनाना है, और आपके जो भी अपलाइन है उनको ऐड करके एडमिन बनाना है। क्योंकि हमारे पास 50 ग्रुप होंगे, 100 ग्रुप होंगे, तो हम हर हर ग्रुप में शायद रिवर्ट तुरंत या टाइम पे ना दे पाए। तो आपके अपलाइन क्योंकि उनके पास लिमिटेड ग्रुप होंगे, हमारे से कम होंगे, तो वो भी वहां पे रहेंगे, तो वो ज्यादा एक्टिवली वहां पे आपको सपोर्ट करेंगे, और हम कभी कभार दिन में एक आध बार करते रहेंगे। ठीक है। और दूसरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो है, ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो है, ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पे मेरे को ये चीज का स्क्रीनशॉट भेजना है, ग्रुप बना लिया, इतने लोगों को ऐड कर दिया, ठीक है, जिन जिन लोगों का मुझे ये स्क्रीनशॉट आएगा उन लोगों को मैं क्या करूंगा, मेरा एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के ऐड कर लूंगा। मतलब मैं एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा, कल पूरे दिन तक मेरे को जितने भी लोगों के ब्रॉडकास्ट के मैसेज आएंगे उन सबको मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा ब्रॉडकास्ट में। ठीक है। वो ब्रॉडकास्ट में मैं क्या करूंगा, डेली का एक मैसेज करूंगा जो आपको अपने ब्रॉडकास्ट में डालना है, और मैं वहां पे लिख दूंगा, जैसे मैसेज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इनकम का स्क्रीनशॉट और टू स्टार्ट आस्क मी हाउ, तो वही चीज के नीचे मैं लिखूंगा फॉर ब्रॉडकास्ट। मतलब आपको समझ जाना है, जब मैं वो लिखूं कि फॉर ब्रॉडकास्ट, तो वो चीज आपको अपने ब्रॉडकास्ट में डाल देना। मैं जिस चीज को भेज के वो ब्रॉडकास्ट में, वो ब्रॉडकास्ट आपको पर्सनल में आएगा, बट पर्सनल में आएगा ताकि और भी मैसेज आते होंगे, बट ये मैसेज आपको पता चले कि ये ब्रॉडकास्ट है, तो मैं हर बार ब्रॉडकास्ट के नीचे इतना लिख दूंगा फॉर ब्रॉडकास्ट। तो मैं जब फॉर ब्रॉडकास्ट लिखूं तो तुरंत आपको अपने ब्रॉडकास्ट में जाना है, और वो मैंने जो आपको भेजा वही चीज आपको अपने ब्रॉडकास्ट में डाल देनी एज इट इज, जैसे लिख के जो भेजा है वो। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ गुजराती हो, कुछ हिंदी लोग हो, तो दोनों में उस चीज के बारे में थोड़ा हो कि यार ये तो उसमें सिर्फ ऐसा करेंगे
क्योंकि मैं ज्यादातर ट्राई करूंगा कि हिंदी में डालूं ताकि हर किसी के लिए कॉमन रहे। बट आप अगर हिंदी आपके लोग हिंदी नहीं है, प्रोस्पेक्ट गुजराती है, तो आप क्या करना, वो हिंदी का गुजराती में ट्रांसलेट करके एज इट इज मैसेज बना के वो लिख देना और उसको डाल देना। तो आप उस हिसाब से ब्रॉडकास्ट में डाल के देखिए, 1 वीक 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 दिन, 15 दिन में आपको रिजल्ट ब्रॉडकास्ट से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आज आपके सारे दोस्त रिश्तेदार जितने भी लोग हैं उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। फिर कल जो मैं पहला मैसेज डालूंगा वो डालूंगा नेक्स्ट मनी का जो 7 मिनट का वीडियो है ना वो, और उसके नीचे लिखा होगा कि ये वीडियो देख के मुझे मैसेज करो। तो आप जब ये वीडियो आपके ब्रॉडकास्ट में डालोगे तो लोग पूछेंगे कि ये क्या वीडियो है, ये क्या है, वीडियो देख लिया, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। फिर आपको वहां पे उनसे चैट करना है। कोई बोलेगा क्या है तो उनको बोलना है वीडियो देख लो और फिर देख के कॉल करो, फिर वो जैसे आपको कॉल करे आप अपने अपलाइन से बात करवा लो। तो ये ब्रॉडकास्ट वाला जो गेम है ना, ये अगर आपने अच्छे से खेल लिया ना तो आपको फिर कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रॉडकास्ट से जो आकाश सर का मेरा आप देखते हो ना स्टेटस में 1770 सिर्फ हम ब्रॉडकास्ट से ही निकालते हैं। कॉल भी नहीं करना पड़ता फॉलोअप के लिए। किसी ने हमें मैसेज किया, हमने वीडियो दिया, ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, ब्रॉडकास्ट में डेली कुछ डाला, ऑटोमेटिकली वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 वीक 15 दिन कभी ना कभी वो ऑटोमेटिकली कन्विंस होकर 1770 डाल देता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आज के ये शानदार सेशन के लिए मुझे बहुत मजा आ गया, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट वाला मेरा फेवरेट चीज है। क्योंकि मेरे नेक्स्ट मनी के लाइफ में, मतलब ये 3 साढ़े 3 साल में मैंने सबसे ज्यादा जो ज्वाइनिंग किया तो मैंने मैसेज से किया। शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग मैसेज से करने वाला शायद मेरे मुकाबले या कंपैरिजन में और कोई है कि नहीं मेरे को नहीं पता। बट मैं इतना जानता हूं कि मैंने अभी तक नहीं नहीं तो 5,000 से ज्यादा लोगों को, 5,000 तो शायद कम बोल रहा हूं मैं, बट 5,000 से ज्यादा लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैसेज से ज्वाइन करवा लिए। 5,000 लोग। बाकी तो टीम में ज्वाइनिंग आ रहा, टोटल टीम की बात नहीं कर रहा हूं। जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हुए होंगे, जो मेरे साथ कहीं ना कहीं होंगे, वो चाहे मेरे लोग हो चाहे इन्फ्लुएंसर के लोग हो, बट मैंने ऐसे 5,000 से ज्यादा लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट मैसेज कर करके 3 साल में ज्वाइन करवा लिया। आप सोचिए 5,000 लोग कहाँ जाते। तो ये मैसेज वाला जो चीज है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसको इम्प्लीमेंट करोगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन के लिए इतना ही।